नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यार्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आज आसान भाषा में क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लिखा है मैंने, क्लास 12 के सीबीएसई मैथमेटिक्स में से हमने लिया है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसपे मैं इसके पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ। जिसमें हमने पहले वीडियो में देखा व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज मीन बाय नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके पहले देख लीजिए। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और समझा उसको। उसके बाद में हम आ रहे हैं थर्ड वीडियो पे, जिसमें लिखा है हमने सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म भी क्यों यूज किया ये भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा अगर सोचेंगे हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन नाम कैसे आया है? डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव है इसीलिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन डेरिवेटिव कहाँ से आता है? जब हमारे पास कोई नॉर्मल अलजेब्रिक या ट्रांसडेंटल या ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल वाला इक्वेशन दिया हो और उसका हम डेरिवेटिव ले तो हमको क्या मिल जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो बस यहाँ पे नाम से ही हमको पता चल गया। हालांकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसके पहले, लेकिन अभी के लिए वो डिलीटेड है। लेकिन फिर भी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस मान लो बी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये किस तरह का इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये नॉर्मल वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए और बी सम नंबर्स है, कोई नंबर्स है, कांस्टेंट बोल सकते हैं उनको हम। तो यहाँ पे दिए है कांस्टेंट। तो कितने कांस्टेंट है? यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन दिया है हमारे पास और हम क्या करेंगे, इस दिए हुए इक्वेशन से, जो कि नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन है, जिसमें चाहे आप एक टर्म मान लो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला रख दिया तो ट्रांसडेंटल इक्वेशन बन जाएगा लाइक दिस। तो हमको क्या देखना है कि कैसे आया डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद समझेंगे व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक बार और फिर उसके बाद और एक बार लेंगे। क्यों लेंगे ये भी समझ बताता हूँ मैं लास्ट में। तो पहला वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा। ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट निकल गया बाहर, कांस्टेंट निकला बाहर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव, बी बाहर निकल गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 9 का डेरिवेटिव आ गया 0, राइट। तो यहाँ पे हमको मिल गया पहला वाला इक्वेशन, राइट। फिर मतलब कुछ इस तरह, सॉरी ये इक्वेशन नहीं था, ये मान लो हमारे पास कुछ ऐसा दिया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9। उसके बाद हमने कुछ ऐसा लिया, उसको डेरिवेटिव लिया y का, तो हमको मिला dy बाई डी एक्स, ये वाला मिल गया। फिर हम इसका फिर से एक डेरिवेटिव ले लेते हैं, एक बार डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। पहले था y, फिर हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उस डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव लेने के बाद क्या मिल जाएगा हमको? d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2ax है, 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो 2a निकल गया बाहर और x का डेरिवेटिव 1, b क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे मैं लिखता ही नहीं। तो यहाँ पे हमको ये d2y बाय डी एक्स स्क्वायर मतलब मिल गया 2a स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद भी अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो डी क्यूब बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई करने का मतलब नहीं कहे। तो हम मतलब की बात समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सॉल्यूशन मतलब क्या होता है। यहाँ पे अब इनको कंबाइन करके हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ए और बी को हम रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पे एक चीज जानी है कि ये था नॉर्मल इक्वेशन, मान लो ये था हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन के हमने यहाँ पे लिया डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करके हमको क्या मिला? यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रोसेस क्या था हमारा? बस प्रोसेस को समझो, उसके बाद में हम सॉल्यूशन मतलब क्या है समझेंगे। तो देखो, नॉर्मल कोई भी एक इक्वेशन दिया है, उसका हमने डिफरेंशिएशन लिया, तो हमको क्या मिल गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लो यहां से यहां तक गए, क्योंकि आपके सामने हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, यहाँ पे थे नॉर्मल इक्वेशन था और उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लाया, ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन से ये इक्वेशन मिला, मतलब ये इक्वेशन दिया था और ये आया।
अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन और ये हो गया उसका सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में हो गया दैट इक्वेशन फ्रॉम विच द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म। हमको एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना है कि जिससे ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, यस, ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये किस चीज से बना है, इससे बना है। और ये क्या था, ये नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन था या ट्रांसडेंटल इक्वेशन रहेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हमको ये दिया रहेगा और यहां से ये ढूंढना है। फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वो अलजेब्रिक इक्वेशन ढूंढना है जिससे ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इस तरह से हमको पता चल गया। तो चलो अब अलजेब्रिक इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना, कैसे मिला हमको, डिफरेंशिएशन करके। तो अब सोचो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये कुछ भी दिया नहीं मान लो हमारे पास, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और हमको ढूंढना है ये वाला इक्वेशन। यहां से यहां तक आने के लिए हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन। तो यहां से यहां तक जाने के लिए क्या करना होगा, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारा यूज होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने समझ लिया व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मान लो मैं यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। तो जैसे dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो हमारा आंसर है यस, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एज अ पॉलिनोमियल की तरह लिख सकते हैं इनको, और पॉलिनोमियल वेरिएबल की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मान लो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव नहीं सॉरी, इसका सॉल्यूशन निकालना। मतलब क्या होगा, अब हमको ढूंढना होगा कि ये किस इक्वेशन से बना है, राइट। किस अलजेब्रिक इक्वेशन से या किस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से या दोनों के मिक्सचर से बना है, उसको ढूंढना। मतलब ये होगा इसका सॉल्यूशन। तो ये होगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम इसको प्रॉपर प्रोसेस से इंटीग्रेट करेंगे और हम ऐसा कुछ ढूंढेंगे, y इज इक्वल टू समथिंग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सी मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर इस तरह का हम कुछ ढूंढ पाते हैं तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के भी दो टाइप है नॉर्मल लाइफ में हमारे पास। सॉल्यूशन कौन सा होता है, एक हो गया जनरल सॉल्यूशन और एक हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो भी समझ लेते हैं क्या है। तो अब तक हमने देखा कि ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको इंटीग्रेट किया और हमको मिला ये वाला। कुछ इस तरह से ही मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू समथिंग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह का कुछ मिलेगा हमको, राइट। और यहाँ पे लिखा है प्लस सी। सी मतलब क्या है, कांस्टेंट। सी का वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, तो सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे -π प्लस ई -10 प्लस 2.5, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 2/3 7/8 लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब क्या होगा, कोई भी जनरल वैल्यू हो सकती है, जनरल वैल्यू हो सकती है, इसीलिए उसको नाम बोला जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर मुझे कुछ कंडीशन दिए हैं और अगर यहाँ पे मैं सी का वैल्यू निकाल पाता हूँ, और मान लो सी का वैल्यू आ गया, मान लो समझो 3 आ गए, तो अब ये क्या होगा, पहले था अगर सी है तो जनरल सॉल्यूशन, और अगर मैं सी का वैल्यू कुछ निकाल पाऊँ नंबर, तो ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने आज देखा कि सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, कि ऐसा इक्वेशन जिससे ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। तो ये कब मिलेगा, तो इस इक्वेशन को अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये मिलेगा, और इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो ये मिलेगा। तो ये तो सिंपल है। सॉल्यूशन मतलब क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, यहाँ पे सी है तो जनरल सॉल्यूशन, नंबर सी मतलब पता नहीं है तो जनरल, और सी का वैल्यू पता है तो पर्टिकुलर। तो पूरे चैप्टर में हमको बस यही करना है, वी वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब वो इक्वेशन ढूंढना है जिससे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, उसी को कहते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने टाइप्स है हमारे पास, अलग अलग टाइप से, फिर अलग अलग
हिसाब से और अलग अलग मेथड से हम निकालेंगे सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का चैप्टर का आगाज हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब तक के 3 वीडियो आप पहले देख लो। पहला वाला हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या। दूसरे में देखा ऑर्डर एंड डिग्री, और आज देखा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। और आज से हमारा आगाज हो चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एआर's मैथ्स वर्ल्ड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।